फ्रेंड्स, क्या आपको भी बहुत सारे लोगों के जैसे अपने वेट को कम करने में बहुत दिक्कत हो रही है, या फिर आपका वेट और फैट है उस स्पीड से या हेल्दी वे में कम नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए? आपको पता है उसके पीछे ये 5 हार्मोन कारण हो सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में उनके बारे में बात करूंगा। तो इन 5 हार्मोन को समझने के लिए आपको इस वीडियो का एंड तक देखना होगा, अच्छे से समझना होगा। तो मैं स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत करना चाहूंगा, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंच जाए। नोटिफिकेशन का बेल भी ऑन कीजिएगा। चलिए तो समझते हैं वो 5 हार्मोन क्या है। तो 5 हार्मोन को समझने से पहले थोड़ा सा हार्मोन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हार्मोन क्या चीज है। एक्चुअली आपको सबसे पहले समझना होगा, आपकी जो बॉडी शेप है और आपका जो वेट है वो हार्मोन के द्वारा अफेक्ट होता है। तो आपका जो वेट है पूरा कंट्रोल किया जाता है हार्मोन के द्वारा। तो हार्मोन होते क्या है? हार्मोन एक तरह का केमिकल मैसेंजर है आपकी बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी कम्युनिकेट करती है, आपके जितने भी ऑर्गन हैं या जितने भी ग्लैंड्स हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं हार्मोन के द्वारा। तो हार्मोन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा आपके वेट लॉस को करने के लिए। ये आपके वेट को बिगाड़ भी सकता है और वेट को बनाने में भी काम हार्मोन का ही होता है। तो अगर आप वेट लॉस करने जा रहे हैं तो कैलोरी जो है, जो कैलोरी पे ज्यादातर लोग फोकस करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है कि कुछ भी तरीके से अपना वेट लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग डाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मेडिसिन का सहारा लेना लग जाते हैं, कुछ लोग होम रेमेडीज का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो ये कैलोरी वगैरह ये सब मेन पिक्चर नहीं है अगर आप वेट लॉस करने जा रहे हैं। तो हार्मोन का बैलेंस रहना आपकी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप अपनी बॉडी का फैट कम करने जा रहे हैं, वो चाहे पूरी बॉडी का टोटल फैट कम करना है, या आपको अपनी बैली फैट को कम करना है, या आपको एनर्जेटिक दिखना है, या आपको अच्छा दिखना है, तो आपके हार्मोन जो है बॉडी के अंदर बैलेंस होने बहुत जरूरी है। तो जो 5 हार्मोन के बारे में बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वेट लॉस को हेल्दी वे में हमारे फैट को कम करने के लिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड, ये एक एक करके इसके बारे में हम समझते हैं। पहला जो हार्मोन है जो आपके बॉडी वेट को अफेक्ट कर सकता है वो है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन क्या है? आपके पैनक्रिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जब भी आप कुछ खाते हैं उसमें शुगर होता है ग्लूकोज की फॉर्म में। तो जैसे ही आप खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, तो आपका ब्लड के अंदर शुगर जाएगा। अब शुगर को उठा के सेल्स तक डालने का काम कौन करेगा? इंसुलिन। तो आपका पैनक्रिया इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जैसे ही ब्लड में शुगर आती है, और इंसुलिन उसको शुगर को उठा के आपके सेल्स तक ले जाने, मतलब सेल्स को देने का काम करेगा। सेल्स उस शुगर को इस्तेमाल कर ले। अब होता है क्या, जो ओबीस पीपल हैं उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंट आ जाता है। वो लाइफस्टाइल की वजह से, ज्यादा उल्टा सीधा खाने पीने की वजह से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या है? आपके ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा शुगर बनी हुई है और आपका पैनक्रिया इंसुलिन बना रहा है, और आपके जो सेल्स हैं वो इंसुलिन की बात नहीं सुन रहे हैं, मतलब शुगर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफी शुगर है इस्तेमाल करने के लिए। तो वो शुगर आपके ब्लड में घूमता रहता है, और जिस वजह से आपका जो लिवर है उस शुगर का फैट बनाना स्टार्ट कर देता है। यहां से हमारी बॉडी में फैट डिपोजिशन बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, हम ओवरवेट बनना स्टार्ट होते हैं, और शुगर आपके ब्लड में ज्यादा रहने की वजह से आपको प्री डायबिटिक होते हैं, और यहीं पे जाके आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का भी खतरा होता है। तो इंसुलिन का और शुगर का बैलेंस होना बहुत जरूरी है एक हेल्दी वेट लॉस करने के लिए। अब समझते हैं सेकेंड जो हार्मोन है जो आपके वेट को अफेक्ट करता है, उसके बारे में जानते हैं। सेकेंड जो हार्मोन है जो आपके वेट को अफेक्ट करता है वो है लैप्टिन हार्मोन, लैप्टिन। अब लैप्टिन हार्मोन जो है ये सटाइटी हार्मोन बोलते हैं, फीलिंग ऑफ फुलनेस लेके आना। खाना खाने के बाद जो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है वो लैप्टिन की वजह से आती है। ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है। तो लैप्टिन क्या है? एक सिग्नलिंग का काम करता है, कम्युनिकेट करता है। आपके ब्रेन में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो आपके एपेटाइट को और फूड इंटेक को रेगुलेट करती है। तो लैप्टिन के द्वारा ही आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड को इस बारे में पता चलता है कि आपने जो खाना खा लिया है उसकी वजह से एनफ एनर्जी मिल गई है, अब हमें खाना खाना बंद करना है। तो उस वजह से हम ओवर ईटिंग नहीं कर पाते हैं। पर ओबीस पीपल में क्या देखा गया है कि लैप्टिन रेजिस्टेंट हो जाता है बहुत सारे लोगों के। लैप्टिन रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है? आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर लैप्टिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड को समझ में ही नहीं आता है, ब्रेन के अंदर जो होती है ये बात समझ में नहीं आता कि खाना खाना कब बंद करना है।
तो इस चक्कर में हम ज्यादा खाना खा जाते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा खाना खाने की आदत होती है, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपका लैप्टिन हार्मोन जो है वो रेजिस्टेंट हो गया है, आपकी बॉडी लैप्टिन रेजिस्टेंट हो गई है और ये हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है। तो इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है अगर आप हेल्दी वेट कम करना चाहते हैं, अपने बॉडी फैट को कम करना चाहते हैं, ताकि आप ओवर ईटिंग से बच सकें। अब समझते हैं तीसरे हार्मोन के बारे में। तीसरा जो हार्मोन है वो है ग्रेलिन हार्मोन। तो ग्रेलिन हार्मोन क्या है? ये एक तरीके का हंगर हार्मोन होता है। हंगर मतलब आपको भूख लगना। जब आपका स्टमक खाली रहता है, जब आप स्टमक एम्प्टी हो जाता है, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। ये स्टमक में ही रिलीज होता है और ये वाला हार्मोन भी आपके हाइपोथैलेमस के साथ कम्युनिकेट करता है। जब आपका स्टमक खाली हो गया है तो ये हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है हमारी यहाँ पे, उसको सिग्नल देगा कि भाई पेट खाली हो गया है तो भूख पैदा करो। तो फिर आपको भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है और आप क्या नाम है खाना खाते हैं। यूजुअली देखा जाए तो जो ग्रेलिन है, खाना खाने के पहले ग्रेलिन का जो लेवल है ज्यादा होना चाहिए, खाना खाने के बाद वो कम हो जाना चाहिए। पर जो ओबीस पीपल हैं, स्पेशली जो ओबीस पीपल हैं, ओवरवेट लोग होते हैं, उनमें जो देखा गया है अकॉर्डिंग टू द स्टडी कि खाना खाने के बाद भी उनका जो ग्रेलिन है स्लाइटली कम होता है, बहुत कम होता है, कम होता ही नहीं है। इस चक्कर में आपके हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है उसको सिग्नल ही नहीं मिल पाता है कि आप क्या नाम है आपका हंगर अभी शांत हुआ है भी कि नहीं हुआ। उसको यही लगता रहता है कि आपका स्टमक खाली है और इस चक्कर में हमारा ओवर ईटिंग होने लगता है। अब ये भी किस वजह से होता है? प्रोटीन की कमी है, आपका डाइट अच्छा नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपकी नींद अच्छी नहीं है, बहुत सारे रीजन होते हैं इसके पीछे जो आपका ग्रेलिन इम्बैलेंस हो जाता है। तो ग्रेलिन के इम्बैलेंस होने की वजह से भी हमारा वेट अच्छे तरीके से स्पीडली कम नहीं होता है। अब समझते हैं हम चौथे हार्मोन के बारे में। अब समझते हैं चौथे हार्मोन को, फोर्थ हार्मोन, वो है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर, आपकी जो किडनी होती है ना, जैसे किडनी है तो किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है जिसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड ये हार्मोन को रिलीज करती है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या है, कब रिलीज होता है? जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस आता है। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत जरूरी है, ये वाला हार्मोन बहुत जरूरी काम करता है। आपको आपके मान के चलिए आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, एकदम से आपने कोई कुत्ते को देख लिया तो एकदम से ऐसा लगता है कि या तो उस कुत्ते से हम लड़ें या भाग जाएं। फाइट और फ्लाइट बोलते हैं, या तो लड़ो तो लड़ने के लिए ताकत देगा या भागने के लिए ताकत देगा। ये कॉर्टिसोल का काम है, आपके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है कॉर्टिसोल। पर ये टेम्पररी ठीक है, पर जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस कंटिन्यू बन जाए, कंटिन्यू स्ट्रेस रह जाए, काम का स्ट्रेस है, आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है या किसी भी वजह से किसी रीजन स्ट्रेस का कुछ भी होने दो, जब आपकी बॉडी में कंटिन्यू स्ट्रेस बना रहता है तो आपका कॉर्टिसोल लेवल कंटिन्यू बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल हार्मोन आपका बढ़ रहता है। और इसकी वजह से क्या होता है? आपका वेट गेन होता है, आपका शुगर लेवल जो है, ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है, जिसकी वजह से वापस से आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं और फिर टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बना रहता है, ओवरवेट का खतरा बना रहता है। और कॉर्टिसोल के बढ़ जाने की वजह से हमारी बॉडी में ओवर ईटिंग भी होती है। तो कॉर्टिसोल जो है हमारा बैलेंस मात्रा में होना चाहिए और तभी होगा जब आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, तभी आपका। बहुत सारे लोगों में पाया गया ना वो ओवरवेट है ना अंडर वेट है, एकदम हेल्दी बॉडी है, उसके बावजूद उनमें टाइप 2 डायबिटीज आ जाती है। तो उसके वन ऑफ द रीजन उनके पीछे यही है कि उनका कॉर्टिसोल जो है वो बॉडी में ज्यादा बन रहा है, क्योंकि इसके बनने के पीछे वन ऑफ द रीजन स्ट्रेस होता है। तो ये था कॉर्टिसोल। अब समझते हैं हम नेक्स्ट एंड लास्ट हार्मोन, जो पांचवा हार्मोन है। पांचवा जो हार्मोन है जो आपके वेट को हेल्दी वे में कम नहीं होने दे रहा है या उसको स्पीड अप नहीं होने दे रहा है या आपको वेट कम करने में दिक्कत आ रही है, वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्स हार्मोन है जो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है। एस्ट्रोजन जो है फीमेल के ओवरी के अंदर बनता है। तो इसका मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाना या जरूरत से कम हो जाना आपके वेट लॉस के ऊपर बहुत अफेक्ट डाल देता है, फिर आपका हेल्दी वे में वेट नहीं कम होता है। प्रेगनेंसी में आपने नॉर्मली देखा होगा जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उनके वजन बढ़ने लगते हैं, फैट जमा होने लगता है उनकी बॉडी में ज्यादा। तो उसके पीछे रीजन यही है कि एस्ट्रोजन जो है स्टिमुलेट कर देता है फैट को जमा करने के लिए। तो जितनी भी जो लेडीज ऐसी हैं जिनका वजन ज्यादा होता है तो नॉर्मली उनके अंदर क्या रहता है, एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से आपको वजन कम करने में दिक्कत आने लगती है।
तो ये थे 5 हार्मोन जो मैंने आपके सामने बताए। इंसुलिन है, लेप्टिन है, ग्रेलिन है, कॉर्टिसोल है एंड एस्ट्रोजन है। अगर हम इन हार्मोन का ध्यान रखते हुए अपने वेट को कम करें तो आपको बहुत मदद मिलेगी, स्पीड अप आपकी बढ़ जाएगी, वेट अच्छा महीने का 3-5 किलो या उससे भी ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन यू, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर। तो अगर ये हार्मोन को सही करना है तो आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, आपका स्लीप पैटर्न अच्छा होना चाहिए, 6-7-8 घंटे की आप नींद जरूर लेने चाहिए हेल्दी वे में, आपको उसको सुधारना पड़ेगा, स्ट्रेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपका फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन हार्मोन को बैलेंस करने में न्यूट्रिशन। प्रोटीन हमारी बॉडी में जाना चाहिए, हमारी डाइट में होना चाहिए, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए जिसके लिए आप वेजिटेबल का सेवन कर सकते हैं, ओमेगा 3 आपकी डाइट में होना बहुत जरूरी है जिसको हम हेल्दी फैट बोलते हैं, और लगभग 28 के आसपास ऐसे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो आपको अपनी डेली की डाइट में लेना ही होगा। तो फिर ये हार्मोन आपके बैलेंस हो सकते हैं और आपको बहुत मदद मिलेगी अपने वेट को सही तरीके से कम करने की। तो आई होप कि मैं आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे पाया हूं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और किसी ना किसी बेहतरीन टॉपिक के ऊपर। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।